हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजे स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हमें दिया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you and you were there also. 3 years from now I will be 3 times as old as you will be. तो यहाँ पे हमें बताना है isn't the interesting representing this situation algebraically and graphically। तो हमें इस सिचुएशन को algebraically और graphically दोनों को तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमको आफ्ताब ने कंडीशन दी है तो इसने हमें बोला है, तो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दें। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, तो 7 years बिफोर एज हमको इसमें बतानी है। तो हमें इसके लिए जो प्रेजेंट एज है वो पता होनी जरूरी है। तो हम ये मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब विल बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की हम ये सपोज कर लेते हैं x years। ओके, एंड डॉटर की एज हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर की प्रेजेंट एज को हम सपोज कर लेते हैं y years। एंड जो इसने हमें कंडीशन दी है बिफोर 7 years की, तो 7 years पहले जो इनकी एज हो जाएगी तो उसमें से हम इनकी प्रेजेंट एज में से -7 कर देंगे। तो एज बिफोर 7 years 7 years एगो जो इनकी एज होगी, आफ्ताब की एज हो जाएगी x -7 years। एंड डॉटर्स की जो एज बनेगी इसके, एंड डॉटर्स एज ये हो जाएगी y -7 years। तो इसने जो ये कंडीशन दी है कि 7 years बिफोर इसकी एज 7 times as old as you were there। तो 7 years पहले की जो इसकी एज है आफ्ताब की, वो 7 times एज है उसके डॉटर्स की एज की। तो हमें दोनों की एज को अगर इक्वल बनाना है तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि फादर की एज जो है, आफ्ताब की एज जो है, इट इज़ 7 times। ओके, तो 7 times इसको हमें इक्वेट करने के लिए हमें इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक ही हमारी कंडीशन ये बन गई, तो हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं x -7 = 7y -49। एंड फिर हमारा बन जाएगा x -7y एंड -7 उधर जाके प्लस हो जाएगा और हमारे यहाँ बन जाएगा -42। ओके, तो हम इस सॉल्व इक्वेशन को मान लेते हैं 1। ओके, इसी तरीके से अब इसने आफ्टर 3 years की एज दी है कि 3 years के बाद क्या होगा। 3 years के बाद जो इसकी एज होगी, Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। कि 3 times होगा अगर 3 years के बाद। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज हो जाएगी x + 3। आफ्ताब एज x + 3 और डॉटर की एज हो जाएगी, डॉटर्स एज आफ्टर 3 years हो जाएगी y + 3। ओके, तो जो इसने हमें कंडीशन दी है वो दी है कि x + 3 = आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज अपनी डॉटर्स की एज का 3 times हो जाएगी। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो हमें डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 3y + 3 इसको सॉल्व करके अब देखते हैं हमारी क्या क्वेश्चन बनती है। x + 3 = 3y + 9 एंड इट गिव्स x -3y एंड 9 - 3 उधर जाके हो गया 6। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये हम फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो 2 इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अब इसकी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। ओके, तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ओके, दोनों इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गई हैं। अब हम इसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इनकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है।
तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें एक टेबल बनानी होगी x और y की वैल्यू की। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से x माइनस 7y इक्वल टू -42 दिया है, तो हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी -42 एंड प्लस 7y। इसी तरीके से यहाँ से भी हमने x की वैल्यू को अलग कर लिया, x इक्वल टू हो गया 3y एंड प्लस 6। ओके, तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए जो हमने टेबल बनाई है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे हम x और y की कुछ वैल्यू, कम से कम 2 या 3 वैल्यू हम इसमें से निकालेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार हमने x की वैल्यू को रख लेते हैं -7। तो जब हमने x की वैल्यू को यहाँ पे -7 रखा, एक बार हम x की वैल्यू को 0 रख लेते हैं। ओके, एक बार हम x की वैल्यू को 7 रख लें। कुछ भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और सिर्फ x की वैल्यू को पुट करके आप y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू -7 रखी, तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू -7 रखने पे -7 इक्वल टू -42 प्लस 7y। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, -7 प्लस 42 इक्वल टू 7y। तो यहाँ पे हमें मिल गया 35 एंड 7y, और y हमको मिल गया यहाँ पे 5। ओके, 5 की वैल्यू हो गई 5। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रख लिया। तो x की वैल्यू को 0 रखने पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 7 6 जा 40, 6 हो गई। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू को 7 रखा, यहाँ -7 था, यहाँ +7 कर लिया, तो इट इज़ 49 एंड y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 7। ओके, तो ये हमें 3 वैल्यू मिल गई है इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकंड में हम देख लेते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में भी हमने इसी तरीके से टेबल बनाई और हमने x और y की 2 या 3 वैल्यूज़ हमें इसमें लेनी होती हैं सॉल्यूशन के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार हमने यहाँ पे x की वैल्यू को लिखा 0, एक बार हम x की वैल्यू को 0 रख लेते हैं, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मिल जाएगी -2। ओके, इसी तरीके से अब क्या करते हैं, हम एक बार इसकी वैल्यू को ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 3 लेने पे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू को 3 लिया तो 3y प्लस 6, तो 3 - 6 इज़ -3 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू -1। तो हमें यहाँ मिला y इक्वल टू -1। अब हम क्या करते हैं, अब की बार हम इसमें वैल्यू ले लेते हैं 6। तो 6 वैल्यू लेने पे हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमें 0 मिल गई है। ओके, अब हमें ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दे दी है। अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब आप ये देखिए, इस तरीके से हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हमने मान लिया 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से y एक्सिस पे -1 -2, सॉरी ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये y एक्सिस पे हो गया। माइनस x एक्सिस पे -1 -2 -3 -4। ओके, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो फर्स्ट उसमें आप ये देखिए 0, सबसे पहले जो हम पॉइंट को हमको ड्रॉ करना है वो है -7 और 5। ओके, फर्स्ट लाइन के लिए हम लेके चल रहे हैं -7 एंड 5। तो x की वैल्यू है -7। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा हमारा, थोड़ा सा हम इसको और इस साइड कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 7 पॉइंट मिल जाएगा, 4 5 6 एंड 7। -7 एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा एंड y एक्सिस पे मिलेगा 5। तो ये जो पॉइंट हमें आकर के यहाँ पे मिला है, तो वो पॉइंट इस पॉइंट पर होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया -7 और 5। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 0 होती है तो y पर हमें मिला है 6, तो 6 की वैल्यू यहाँ हो गई इस तरीके से, x बराबर 0 पे एंड y बराबर 6 पे। ओके, अब ये जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 7, तो x 7 पे एंड y 7, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा इस तरीके से। ओके, अब इन तीनों पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लिया। तो
तो ये तो मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स माइनस 7y इक्वल टू -42, एक्स माइनस 7y इक्वल टू -42, ये तो हमारी फर्स्ट लाइन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब आती है सेकेंड लाइन। इसमें जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो मिला है 0 and -2 एंड 3 and -1 एंड 6 and 0। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है एंड y इज़ -2, तो ये पॉइंट हमें मिला है कि यहाँ पे 3 and -1, तो x के प्लेस पे 3 and -1, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिला है इधर। इसी तरीके से x की वैल्यू 6 एंड y इज़ 0, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे मिलती है 6 एंड y इज़ 0, तो ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे इस प्लेस पे। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हमने मीट किया तो ये हमें लाइंस की ये हमें लाइन मिल गई है, इस लाइन की हमें ग्राफ मिल गया है। तो ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नोट इट डाउन। अब हमारे सामने है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1,300, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है कि क्रिकेट टीम के जो कोच है उसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स जो हैं वो ₹3,900 में बाई की हैं। उसके बाद उसने फिर से उसी तरीके की 3 और बॉल्स और एक बैट उसने जो है फिर बाई करा है, जिसका उसने पेमेंट दिया है ₹1,300। ओके, तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों ही शो करके दिखाना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज कॉस्ट ऑफ अ बैट इज, हमने बैट की कॉस्ट को मान लिया ₹x, हमने इसकी कॉस्ट को x मान लिया। इसी तरीके से हम बॉल की कॉस्ट को मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज़, हमने मान लिया ₹y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसने बोला है 3 बैट्स और 6 बॉल्स मीन्स 3x प्लस 6y। ओके, 3 बॉल्स का कॉस्ट हो गया 3x एंड प्लस 6y, जिसका उसने पे किया है ₹3,900। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करके लिख लेते हैं। हम इसको लिखेंगे 3 के मल्टीपल में है ये, तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 3y एंड 1300 2y। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा, अब इसने सेकंड सिचुएशन में क्या बोला है कि इसी तरीके की एक बैट और 3 बॉल्स की जो वो है कॉस्ट है वो है ₹1,300। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, x प्लस 3 बॉल्स है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ओके, तो हमारे पास सेकंड जो वो हो गई इक्वेशन वो बन गई x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास हो गई हैं। अब हमें इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ में क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ओके, और इसमें से भी हम x की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं 1300 माइनस 3y। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे इसके लिए हम टेबल फॉर्म करते हैं। फॉर इक्वेशन 1 तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 1300 माइनस 2y। तो हम x की कोई सी भी वैल्यू अपनी साइड से ले करके और हम इसके 2 या 3 पॉइंट्स को निकाल लेते हैं y के। तो हमने एक बार ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू को रख लेते हैं 100। ओके, हमने x की वैल्यू को जब 100 रखा तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू 1300 माइनस 2y मीन्स इधर आके ये हो गया 1200 एंड 2y, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 600। तो यहाँ पे x की वैल्यू 100 रखने पर y की वैल्यू हमें मिली है 600। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू को रख लेते हैं -100। तो जब हमने यहाँ पे -100 रखा, यहाँ पे हमने -100 किया तो इधर आकर के कितना हो गया, ये हो गया 1400। ओके, एक सेकेंड, हमने इसकी वैल्यू को -100 किया तो हमें क्या मिला 2y इस साइड एंड ये हो गया हमारे पास 1200। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1300 एंड दिस इज़ 1400। तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 700। तो इसकी वैल्यू -100 रखने पर
हमको क्या मिलेगा, 700 वैल्यू मिलेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ वैल्यू इस तरीके से रख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, अब की बार इसमें हम x की वैल्यू रख लेते हैं 300। तो 300 इक्वल टू 1300 माइनस 2y एंड इट गिव्स 2y इक्वल टू 1000 एंड y इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हमें 300 रखने पर वैल्यू मिलती है 500। ओके, ये तो इक्वेशन 1 हमारी बन गई। इक्वेशन 1 का सोल्यूशन हमने निकाल लिया। अब फॉर इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में आप देखिए, जिसमें हमने x की वैल्यू को सेपरेट करके लिखा है x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, 1300 माइनस 3y। तो इसमें जब हमने टेबल बनाई x एंड y की, तो अब एक बार हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू को मान लेते हैं, x की वैल्यू को मान लेते हैं 100। तो हमने x की वैल्यू को मान लिया है 100। तो x की प्लेस पे जब हमने 100 रखा, 100 इक्वल टू 1300 माइनस 3y, तो हमें क्या मिली वैल्यू, 3y एंड 1200। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 400। y की वैल्यू 400 मिली x की वैल्यू को 100 रखने पर। इसी तरीके से हम अब की बार ऐसा करते हैं, इसमें अब की बार ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू को रख लेते हैं माइनस का 200। ओके, तो हमने यहाँ पे रख लिया माइनस का 200 इक्वल टू 1300 माइनस 3y, तो इट गिव्स 3y इक्वल टू, ये हो गया 1500 एंड y की वैल्यू हमें मिल गई 500। तो यहाँ पे y की वैल्यू 500 मिली जब x की प्लेस पे हमने माइनस 200 रखा। ओके, अब की बार ऐसा करते हैं हम इसमें कि x की वैल्यू कोई भी आप अपने पास से पुट कर सकते हैं। मैं सब अपनी वैल्यूज़ ये अपने पास से पुट कर रही हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, 400 रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इसमें रख लेते हैं 400। ओके, तो 400 रखने पे हमें क्या मिलेगा, 1300 माइनस 2y, सॉरी 3y है। ओके, 3y इक्वल टू 13 माइनस 400, हमारे पास हो गया यहाँ पे 900 एंड y की वैल्यू हमको मिल गई 300। 300 वैल्यू मिली है 400 रखने पर। ओके, तो दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे निकालनी है, दोनों का हमने यहाँ पे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए इस तरीके से हमने ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। तो हमें जो यहाँ पे नंबरिंग करनी है, क्योंकि ये 100 डिजिट के रूप में 100 के मल्टीपल में दी गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। इसी तरीके से 100 वाई एक्सिस पे भी 400, 500 एंड 600। इसी तरीके से माइनस एक्स एक्सिस पे 400, 500 एंड 600, माइनस 100, माइनस 200, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम ये इस सबको नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आप ये देखिए जो हमारे कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं वो मिला है 100 एंड 600। तो एक्स एक्सेस पे 100 एंड वाई एक्सेस पे 600। तो ये जो हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तो वो पॉइंट होगा हमारे पास ये वाला पॉइंट। उसके बाद जो सेकंड हमें कोऑर्डिनेट है वो है -100 एंड 700। -100 ये हो गया और 700 यहाँ पे पॉइंट हुआ, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया सेकंड पॉइंट यहाँ पे। इसी तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट में 300 एंड 500 है, एक्स एक्सिस पे 300 एंड वाई एक्सिस पे 500। तो ये पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे। तीनों पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें ये जो लाइन हमको दी गई है x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ओके, तो हमने इस लाइन की हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है x, या हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ओके, इसी तरीके से हमने क्या किया, अब सेकेंड लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिले हैं 100 एंड 400। तो x एक्सिस पे 100 एंड y एक्सिस पे 400। तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिला है। इसी तरीके से सेकेंड कोऑर्डिनेट -200 एंड 500, -200 x एक्सिस पे हमारा पॉइंट मिला है यहाँ पे एंड 500। ये पॉइंट हमें यहाँ मिला है। इसी तरीके से x एक्सिस पे 400 एंड y एक्सिस पे 300। तो ये पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे इस जगह। ओके, तो ये तीनों पॉइंट को हमने यहाँ पे मीट कर लिया।
तो हमें जो इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है x + 3y = 1300। तो इस इक्वेशन की हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें ये मिल गई है और दूसरी इक्वेशन की जो ग्राफ है वो हमें ये मिल गया है। इस तरीके से हमने दोनों लाइन्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो कर ली है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160 and after a month the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is ₹300। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसको हमें दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, हम मान लेते हैं इसको x, ₹x, एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स की हम कॉस्ट मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स की हमने कॉस्ट मान ली यहाँ पे ₹y। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है कि 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स है, इनकी कॉस्ट है 160। तो हमने मान लिया इसको 2x + y = 160। ओके, ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमें सेकंड सिचुएशन में ये बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट हमें 300 दी है। मीन्स 4x + 2y = 300। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके लिख लेते हैं क्योंकि 2 के मल्टीपल्स में हमको ये दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको क्या लिख लिया इस तरीके से, 2 से डिवाइड करने पे 2x + y = 150। ओके, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, है ना। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई और सेकंड हमारे पास ये बन गई 2x + y = 150। ओके, या हम ऐसा करते हैं, दोनों 2x + y हो गई हैं, हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं 4x, एक सेकेंड, 4x + 2y, क्योंकि ये 2x + y और 2x + y सेम हो जा रही है। ओके, तो हम इसमें अगर माइनस करते हैं तो दोनों ही हमारी कट जाएंगी। 4x + 2y = 300। ओके, इसको रिड्यूस नहीं करते हैं। अब हमारे पास ये दो कंडीशन, 2 इक्वेशन हमको मिल गई हैं, जिसमें से अब क्या करेंगे अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। x की वैल्यू को सेपरेट करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2। ओके, इस तरीके से। इसी तरीके से x की वैल्यू को हमने यहाँ पे जब सेपरेट किया तो हमें मिला 300 - 2y/4। तो हमने x की दो, इनकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की कोई भी 2 या 3 वैल्यू को अपने पास से पुट करके देख लेते हैं और फिर उसमें से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए, फॉर इक्वेशन फर्स्ट x और y की वैल्यू हम मान लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हमें एक बार वैल्यू मान लेते हैं इसकी, कुछ भी मान सकते हैं आप, 50, 60 कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 0 दिया है 10 के मल्टीपल में, तो हम 10 के मल्टीपल में ही वैल्यू मान लेते हैं। तो हमने सपोज x की वैल्यू को 50 माना, तो जब हमने x की वैल्यू को यहाँ पे 50 लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 - 160 - y। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी। इसी तरीके से हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, 50, 60, 70, 80। हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ पे ले ली। तो 60 रखने पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम x के प्लेस पे 60 रखते हैं तो ओके, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 - 140 = 20। तो y की वैल्यू मिल गई हमको 20। इसी तरीके से अब हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना लेते हैं। इसकी हम एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से देंगे। फिर हमने अपने पास से x और y की कोई भी वैल्यू हम इसे मान सकते हैं। सपोज़ हमने एक बार x की वैल्यू मान ली है, कुछ भी मान सकते हैं हम इसमें। तो हमने हम मान लेते हैं सपोज़ 70, एक बार हम 80 मान लेते हैं, एक बार हम 90 मान लो, 95 मान लो, 85 मान लो, कुछ भी आप अपनी साइड से ले सकते हैं। कोई भी हमको 2 या 3 पॉइंट्स लेने हैं। ओके, तो हमने जब x की वैल्यू को 70 रखा, इस वाली इक्वेशन में हमको देखना है, तो x की वैल्यू को 70 रखने पे 74, 70 × 4 280 = 300 - 2y, देन इट गिव्स 2y। और ये हमारा क्या बन गया 20। तो y की वैल्यू 80 माना है, तो 80 मान के हमारे पास क्या हो जाएगा, 320 = 300 - 2y, इट गिव्स 2y = -300 - 320 is -20। तो y की वैल्यू हो गई -10। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई है -10। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं,
कुछ भी वैल्यू हमें माननी है तो हम एक बार हमने 85 मानी है यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं 85 × 4 इक्वल टू 300 माइनस 2y। ओके, तो 85 4 के पास क्या वैल्यू मिल गई हमें, 2y इक्वल टू 300 माइनस 340 इज माइनस 40 एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 300 माइनस 340, y इज माइनस 20। ओके, की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें इन सबको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 10 20, क्योंकि 10 के मल्टीपल में हमें इक्वेशंस दी गई हैं, तो 10 20 30 एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया 50 60 एंड 70। इसी तरीके से यहाँ पे 10 20 -10 -60 मिलते हैं। ओके, तो 50 एक्स एक्सिस पे एंड 60 वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा इस जगह। इसी तरीके से सेकंड जो कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 60 एंड 40, 60 एक्स एक्सिस पे एंड 40 वाई एक्सिस पे, तो ये हमें मिलेगी। इस तरीके से हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा। थर्ड पॉइंट हमें मिलता है 70 एंड 20। अगर हम 70 लेते हैं तो हमें थर्ड पॉइंट मिलता है इस जगह पे, और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पे हमें ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन 2x + y इक्वल टू 160, हमें ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है। ओके, अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड में आप ये देखिए, अगर फर्स्ट जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो 70 एंड 10 है, 70 एंड 10, तो ये हमें पॉइंट मिला है यहाँ पे। इसी तरीके से सेकंड में x की वैल्यू 80 एंड -10, 80 हमने यहाँ पे 80 को यहाँ पे पॉइंट होगा इस तरीके से, ये पॉइंट 80 एंड -10, ये पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे। इस तरीके से बनेगा ये पॉइंट, एंड 85 एंड -20। ओके, तो ये जो 80 पॉइंट है हमारा थोड़ा सा बाहर जाएगा, तो हम 85 पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं और साथ में इसके आएगा -20। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो लाइन बनेगी वो हमें इस तरीके से मिलेगी। ओके, तो हमें सेकेंड लाइन की इक्वेशन भी यहाँ पे मिल गई है, 4x + 2y इक्वल टू 300। तो इस तरीके से दोनों लाइन्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे शो कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मैंने और क्लियर से बना दिया है। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों लाइंस, अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो दोनों लाइंस हमको यहाँ पे मिली हैं वो आपस में पैरेलल है। ओके, तो इस तरीके से हमने दोनों लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो कर दिया है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के आज सभी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।